नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवोकेट गौरव में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, जिसे हिंदी भाषा में जनहित याचिका कहा जाता है। ये तो हमने काफ़ी बार सुना ही होगा और सुनते ही हैं कि आम बोलचाल में जैसे PIL लगी हुई है, जनहित याचिका लगी हुई है। तो आज हम PIL के बारे में ही बात करने वाले हैं। ये PIL जनहित याचिका कैसे लगाई जाती है, कैसे दाखिल की जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवोकेट गौरव में। क्या आप अपने आसपास घटित हो रही किसी घटनाओं से नाखुश हैं या फिर परेशान हैं, या आपको ऐसा लगता है कि सरकार की गलत नीतियों या फैसलों से कुछ ऐसी परेशानियां आ रही है जिससे लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, या उन्हें उनके बुनियादी मानव अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से सामाजिक अन्याय हो रहा हो, साथ ही साथ करप्शन को यानी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा हो। अगर ऐसा आपको लगता है तो आपको PIL जनहित याचिका के बारे में जानना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है PIL। जो कुछ व्यक्ति विशेष ऐसे कुछ हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम कसना चाहते हैं या फिर समाज में एक नया बदलाव, एक चेंजेस लाना चाहते हैं, तो PIL यानी जनहित याचिका लगाकर बदलाव लाया जा सकता है। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। PIL मतलब जनहित याचिका क्या है। फ्रेंड, इसमें मैं आपको बताऊं, जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए मुकदमे का एक प्रावधान है। वहीं PIL यानी जनहित याचिका अदालत की सामान्य याचिकाओं से अलग होती है। इसमें यह जरूरी नहीं होता है कि जो पीड़ित पक्ष है वो स्वयं अदालत में उपस्थित होकर या फिर किसी भी नागरिक द्वारा, मतलब इंडिविजुअल पर्सन द्वारा, या खुद न्यायालय कोर्ट के द्वारा किसी इंडिविजुअल पीड़ित के पक्ष में दायर किया जा सकता है। इन सिंपल वे फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट मीन्स जनहित याचिका, जैसा कि शब्दों से ही क्लियर हो रहा है, जनता के हितों के लिए दायर याचिका, मतलब ऐसी याचिका, ऐसी कंप्लेंट जिसके सॉल्यूशन से जनता का हित हो, या जिसके सॉल्यूशन में जनता का हित या जनता का बेनिफिट होता है, वही PIL जनहित याचिका कहलाती है। PIL में फ्रेंड्स, अब तक के मामलों में जैसे बंधुआ मजदूरी हुआ, बाल श्रम हुआ, आपका इन्वायरमेंट पर्यावरण हुआ, शहरी विकास हुआ, और कंज्यूमर केसेस हुए, एजुकेशन हुआ, लोक नीति, राजनीति, चुनाव, मानवाधिकार, ऐसे कई क्षेत्र, ऐसे कई फील्ड जिनसे संबंधित जजमेंट आए हैं और जिनसे समाज में परिवर्तन भी आया है। फ्रेंड्स, ये सभी तरह के केसेस, इन सभी से रिलेटेड टॉपिक जो आपको मैंने बताया, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो भी सुनवाई होती है वो सब PIL के अंदर ही आती है। मतलब इनसे रिलेटेड ही PIL दायर की जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर किया जाता है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका भारतीय संविधान या किसी भी कानून में परिभाषित नहीं है। जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक व्याख्या से उत्पन्न हुई है। मतलब इसका जो उत्पत्ति का क्रेडिट है वो सुप्रीम कोर्ट को जाता है। PIL को एक विशिष्ट भारतीय अवधारणा के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार की याचिकाओं का विचार सबसे पहले अमेरिका में आया था। वहाँ इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका कहा जाता है। हमारे भारत देश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जनक जस्टिस PN भगवती माने जाते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं फ्रेंड, वो आपको बताऊं। जैसे पहला है, इसमें लोकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संगठन इसे ला सकता है। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति इसे ला सकता है जिसके कंप्लीट होने से लोकहित, मतलब लोगों का हित हो, इसको लाया जा सकता है। दूसरा इसमें आता है फ्रेंड्स, कोर्ट को दिया गया पोस्ट कार्ड भी याचिका मानकर स्वीकार किया जा सकता है। इसके बाद में थर्ड आता है फ्रेंड्स कि कोर्ट को अधिकार होता है कि वह इस याचिका हेतु सामान्य न्यायालय का शुल्क, मतलब जो कोर्ट की नॉर्मल फीस होती है, कोर्ट उस फीस को भी माफ कर सकता है। इसके बाद में चौथा जो इसका फ्रेंड रूल आता है वो यह आता है कि जनहित याचिका राज्य के साथ ही निजी संस्थान के विरुद्ध भी लाई जा सकती है। इसमें आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि जनहित याचिका के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बताऊं फ्रेंड्स कि जनहित याचिका से जनता के अधिकारों एवं न्यायपालिका की भूमिका के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ मौलिक अधिकारों का भी पता चलता है। जैसे नए नए अधिकार मिलते हैं, ऐसी याचिका कार्यपालिका और विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्य करने के लिए बाधित कर दिया है। वहीं पे फ्रेंड्स, जनहित याचिका भ्रष्टाचार, मतलब जो करप्शन कंटिन्यू होता रहता है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भी सबसे बड़ा कदम माना जाता है, सबसे बड़ा कदम है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें आगे कि PIL दायर करने का अधिकार किसे है। तो इसमें मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि PIL कोई भी भारत का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इसे दायर कर सकता है। बस इसकी एक ही शर्त है, इसमें निजी हित का मतलब पर्सनल, किसी का पर्सनल बेनिफिट नहीं होना चाहिए, ना होकर इसमें सार्वजनिक हित, मतलब सबके हितों की बात होनी चाहिए। ऐसे ये दायर की जानी चाहिए। इसमें आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कौन से कोर्ट में दाखिल की जानी। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट
यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या फिर हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है। इसमें आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि जनहित याचिका दायर करने के प्रोसेस क्या है। तो इसमें मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, जो भी जनहित याचिका दायर करता है उसे जनहित याचिका दायर करने से पहले उससे संबंधित सभी तरह की जानकारी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स उसके पास में होने चाहिए और साथ ही साथ में उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास में होनी चाहिए। इसमें आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि जनहित याचिका दायर करने की फ़ीस कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इसमें जितने प्रतिवादी होते हैं, हर प्रतिवादी दैट मीन्स फ्रेंड्स जिसके विरुद्ध केस किया गया, जिसके विरुद्ध PIL लगाई गई है, वो प्रतिवादी कहलाता है। तो जितने प्रतिवादी होते हैं, मतलब उसमें 1, 2, 5 जितने होते हैं, तो पर हेड 50 रुपीज़ की फ़ीस होती है। और अगर जैसे सपोज़ 10 हैं तो फ्रेंड्स 50 × 10 मतलब 500 रुपये की उसकी फ़ीस होगी। अब बात करते हैं कौन सी PIL स्वीकार की जाती है। तो फ्रेंड जनहित याचिका वही मेनली स्वीकार की जाए जिसमें जनता का हित होता है, या ऐसा लगता हो कि इसे सुना ही जाना चाहिए, इससे जनता का हित ही होगा, जनता के पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ही स्वीकार किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारे वीडियो की PIL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, कौन सी PIL दायर की जाती है, PIL से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बताई कि PIL कौन दायर कर सकता है, PIL में कौन कौन से टॉपिक पे सुनवाई की जाती है, कैसे दायर की जा सकती है, कहाँ पे दायर की जा सकती है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को साथ में शेयर करें, और आपके साथ में आपके आसपास में अगर आपको भी कहीं ऐसा दिख रहा है कि ऐसा कहीं कोई करप्शन हो रहा है, या ऐसा कोई आपके मानव अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, या दबाया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट PIL लगाकर उसका विरोध कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को बताएं। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ में। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।